से बेटा हम कविताएं जो हमारी बची है हमारे कोर्स की वो हम शुरू कर रहे हैं। आपकी जो कविता वाली बुक है जादुई सरगम वो आपको निकालना है बेटा। इसकी जो पहली कविता है प्रार्थना वो हम बहुत टाइम पहले ही कर चुके हैं, स्टार्टिंग में हमने कर ली थी ये, है ना बेटा। अब मैम आपको जो जो कविताएं करवाए बेटा वही आपके फाइनल एग्जाम में आएंगी, वही आपको लर्न करना है, याद करना है। उसके अलावा जो कविताएं हैं वो आपको नहीं करना है, ठीक है। मैम तो बेटा जो कविताएं आपको पढ़वाएं अभी आपको बस वही करना है। पहली तो है बेटा प्रार्थना, है ना। तो हम नन्हे मुन्ने बच्चे प्यारे विनती करे हाथ पसारे, अच्छे बुरे का ज्ञान कराओ, सही मार्ग प्रभु हमें दिखाओ, बड़ों का करे आदर छोटों से करे प्यार, मीठा बोलो सच अपनाओ, मानवता का मान बढ़ाओ। पहली कविता है तो जो पहली कविता है बेटा वो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो गई होगी और आपको बेटा समझ में भी आती है कि क्या कहा गया है कि हम नन्हे मुन्ने बच्चे प्यारे विनती करे हाथ पसारे, अच्छे बुरे का ज्ञान कराओ, सही मार्ग प्रभु हमें दिखाओ, बड़ों का करे आदर छोटों से करे प्यार, मीठा बोलो सच अपनाओ, मानवता का मान बढ़ाओ। बच्चे प्रभु से किसका ज्ञान मांग रहे हैं? जल्दी बताओ बेटा। अच्छे बुरे का। बच्चे प्रभु से अच्छे बुरे का ज्ञान मांग रहे हैं। बड़ों का क्या करना चाहिए? बड़ों का क्या करना चाहिए? आदर, बड़ों की बात मानना चाहिए, है ना। बड़ों का क्या करना चाहिए बेटा? आदर करना चाहिए। छोटों से क्या करना चाहिए? जो छोटे होते बेटा उनसे हमें क्या करना चाहिए? छोटों से प्यार करना चाहिए, स्नेह देना चाहिए। और चित्र में कितने फूल हैं? चित्र में 1 2 3 फूल हैं, ठीक है। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है बेटा। अब अगली कविता है आपकी लाला जी। लाला जी ने केला खाया, केला खाकर मुंह चिपकाया। लाला जी ने केला खाया, लाला जी ने क्या खाया? केला खाया, केला खाकर मुंह पिचकाया, मुंह पिचकाकर टोन फुलाई, टोन फुलाकर कदम बढ़ाया, कदम के नीचे छिलका आया, लाला जी गिरे धड़ाम, मुंह से निकला हाय राम हाय राम। मजा आया? ये वाला करो सब साथ में। लाला जी ने केला खाया, केला खाकर मुंह पिचकाया, मुंह पिचकाकर टोन फुलाई, टोन फुलाकर कदम बढ़ाया, कदम के नीचे केला आया, लाला जी गिरे धड़ाम, मुंह से निकला हाय राम हाय राम। इससे क्या बेटा हमें सीखने को मिलता है कि हमें कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। कूड़ेदान का मतलब जो डस्टबिन होता है बेटा हमें उसमें ही डालना चाहिए। जितना भी कचरा या कूड़ा जो भी होता है हमें कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। ऐसे बेटा हमें रास्ते पे उसको नहीं डाल देना चाहिए। लाला जी ने क्या खाया? लाला जी ने केला खाया। लाला जी के कदम के नीचे क्या आ गया? लाला जी के कदम के नीचे क्या आया था बेटा? केला। केले का छिलका आ गया था ना। केले के छिलके आने से क्या हुआ? लाला जी गिरे धड़ाम और उनके मुंह से क्या निकला? हाय राम हाय राम। अन्य फलों के नाम बताओ। सेब, बहुत सारे फल हैं बेटा जिनके नाम आपको याद है ना। चलो अब यहाँ पर आपको स्टिकर भी लगाना है बेटा। किसका? केले का। सही व गलत का निशान लगाओ। आपको क्या चीज सही दिख रही है और क्या गलत दिख रहा है? ये जो लड़का बेटा वो जमीन पर डाल रहा है, रास्ते में ही फेंक रहा है। बाकी ये वाला जो है बेटा उसने कहाँ डाला? कूड़ेदान में डाला ना केले का छिलका। तो कौन सा वाला सही है? ये वाला सही है। तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब बेटा अगली कहानी। कहानी आपकी जो भी है बेटा किताब की वो सारी आनी है। कहानी को भी आपको याद करना है। चींटी और कबूतर। एक चींटी नदी में गिर गई।
एक चींटी क्या हुआ कि नदी में गिर गई। पानी तेज से बह रहा था। पानी का जो बहाव होता है बहुत तेज होता है। नदी में जो पानी होता है बेटा बहुत ज़्यादा होता है और बहुत तेजी से दौड़ता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसने बहुत कोशिश करी पर फिर भी बेटा चींटी तो इतनी सी होती है और पानी इतना था पर वो बाहर नहीं आ पाई। एक कबूतर यह देख रहा था। एक कबूतर जब था बेटा वो उसे देख रहा था। उसने एक पत्ता तोड़ कर फेंका। उसने क्या किया? एक पत्ता तोड़ा और नदी में फेंका, उसके पास फेंका। चींटी उस पर चढ़ गई और बाहर निकल गई। चींटी उसने पर क्या कर गई बेटा? चढ़ गई और बाहर निकल गई। ठीक है। तभी एक शिकारी आया। क्या हुआ बेटा? एक शिकारी आया। शिकारी और कबूतर पर निशान लगाया। शिकारी ने क्या किया? कबूतर पर निशान लगाया, उसको मारने की कोशिश करी। चींटी ने यह देखा और उसने काट लिया। चींटी ने उस शिकारी को देख लिया था कि वो उस कबूतर को निशाना करके उसे मार देगा। तो चींटी ने क्या किया कि उस शिकारी को काट लिया। शिकारी जोर से चिल्लाया। कबूतर आवाज सुनकर उड़ गया और बच गया। कबूतर क्या हुआ बेटा? आवाज सुन ली उसने और बच गया, उड़कर बच गया। ठीक है। हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर कभी हम ऐसे मुश्किल में पड़ जाएंगे तो दूसरे भी हमारी मदद सदैव करते हैं। ठीक है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आइए बेटा ये कहानी समझ में क्या था बेटा? बहुत ही सिंपल और अच्छी कहानी है कि एक बार क्या हुआ था कि चींटी नदी में गिर गई थी और उस चींटी तो बेटा इतनी सी है और नदी का पानी बहुत सारा होता है और बहाव भी बहुत तेज होता है। तो चींटी ने बहुत कोशिश करी पर वो बाहर नहीं आ पा रही थी। तो फिर क्या हुआ? एक कबूतर उसे देख रहा था। यह देख रहा था, उसने एक पत्ता तोड़ा और फेंका। चींटी उस पर चढ़ गई और बाहर निकल गई। फिर तभी एक शिकारी आया और कबूतर पर निशाना लगाया। चींटी ने यह देख लिया और उसे काट लिया। शिकारी जोर से चिल्लाया। कबूतर आवाज सुनकर उड़ गया और बच गया। ठीक है। चलो अब बेटा आपकी अगली कविता है फल और सब्जी। फल और सब्जी बेटा हमें खानी चाहिए। अगर आपको अच्छा जल्दी बढ़ना है, हेल्दी रहना है, तंदुरुस्त रहना है और एनर्जी के लिए हमें क्या खाना रहेगा? फल और सब्जी। बच्चों फल सब्जी तुम खाना, अपनी सेहत खूब बनाना। इनमें विटामिन होते भरपूर, बीमारियों को ये करते दूर। दूध रोटी शक्ति का खजाना, इन्हें खाने से जीना छुड़ाना। सेहत जो चाहते भरपूर, टॉफी चॉकलेट से रहना दूर। बच्चों फल सब्जी तुम खाना, हमें क्या खाने को कहा है? फल सब्जी। ठीक है। अपनी सेहत क्या बनाना है? खूब बनाना। बेटा सेहत बनाने के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा? फल और सब्जी। इनमें विटामिन क्या होते हैं? भरपूर होते हैं। बीमारी को ये क्या करते हैं? दूर करते हैं। क्या टॉफी और चॉकलेट खाने से बीमारी दूर होती है क्या? उसमें विटामिन होते बेटा? नहीं होते। तो हमें विटामिन के लिए क्या खाना पड़ेगा? फल और सब्जी खाना पड़ेगा। दूध रोटी शक्ति का खजाना, इन्हें खाने से जीना छुड़ाना। सेहत जो चाहते भरपूर, टॉफी चॉकलेट से रहना दूर। सीखो और समझो। क्या दे रखा है बेटा? हमें इससे क्या सीख मिलती है कि अच्छी सेहत के लिए, अगर हमें अच्छी सेहत चाहिए बेटा तो हमें फल और सब्जियां खाना आवश्यक है। ठीक है। अच्छी सेहत के लिए क्या करना पड़ेगा? फल और सब्जी खाना पड़ेगा। सेहत बनाने के लिए क्या खाना चाहिए? सेहत बनाने के लिए फल सब्जी खाना चाहिए। शक्ति का खजाना क्या है? शक्ति का खजाना दूध और रोटी है। शक्ति का खजाना कौन है बेटा? दूध और रोटी। किन चीजों से दूर रहना चाहिए? टॉफी व चॉकलेट से दूर रहना चाहिए।
चलो ये समझ में आई। अब बेटा आप जैसे ही पेज टर्न करेंगे तो आपको बहुत सारे सब्जियां दिखेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है कि रंग भरना है। ठीक है, ये आप रंग भर लेना बेटा। अब अगली निकालो बेटा। ऊपर पंखा चलता है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गए दिल्ली, दिल्ली से क्या लाए बिल्ली। बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा। बिल्ली ने क्या मारा पंजा और मामा हो गया गंजा। हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने से जो बड़े होते हैं बेटा उनका आदर करना चाहिए। पंखे के नीचे कौन सोया है बेटा? पंखे के नीचे कौन सोया है? मुन्ना सोया है। ये कौन है? मुन्ना। सोते हुए मुन्ने को क्या हुआ? सोते हुए मुन्ने को भूख लगी। मूंगफली में क्या नहीं थे? मूंगफली में दाने नहीं थे। मामा क्या लाए? मामा बिल्ली लाए। बिल्ली ने क्या किया? बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा। एक बार और पढ़े बेटा, क्या पढ़ रहे हो आप? अपने आप खुद से पढ़ो बेटा, जल्दी पढ़ो। बेटा आज आप जितनी भी कहानी या कविता सीखेंगे इस लेक्चर में, आपको अभी याद करना है उसे। अगर आप याद कर लेंगे तो बेटा एग्जाम में आपके लिए अच्छा रहेगा ना, आपको याद रहेगी सारी कविताएं। कौवा और मोर की कहानी है बेटा, जल्दी से निकालो ये पेज। कौवे को मोर के पंख बहुत सुंदर लगते थे। जो कौवा था बेटा उसको किसके पंख सुंदर लगते थे? मोर के। जो मोर होता है वो बहुत सुंदर होता है, उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं बेटा। कौवे को मोर के पंख बहुत सुंदर लगते थे। एक बार कौवे को मोर का एक पंख मिला। एक बार क्या हुआ? कौवे को मोर का एक पंख मिला। कौवे ने उसे अपने पंखों में लगा लिया। कौवे ने क्या किया? उसे अपने पंखों में लगा लिया। जो कौवे के पंख होते हैं ना बेटा, उसमें उसने क्या किया कि मोर के पंख लगा लिए। जो उसको एक मोर का पंख मिला था ना, उसने वहां लगा लिए। फिर क्या हुआ? मोरों ने कौवे को पहचान लिया और अपने बीच से निकाल दिया। फिर क्या हुआ कि मोरों ने क्या किया कि उस कौवे को पहचान लिया और अपने बीच से निकाल दिया। कौवे ने भी उसका मोर पंख देखकर उसे अपने बीच से निकाल दिया। फिर जो कौवे उसके जो दोस्त थे उन्होंने भी क्या किया कि उस कौवे को क्या किया? अपने बीच से निकाल दिया। उसको पहचान कर अपने बीच से निकाल दिया। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। कौवे को क्या हुआ? अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हार कर मोर का पंख उतार दिया। उसने हार कर मोर का जो पंख पहना था उसने बेटा, वो उसने फिर से उतार दिया। हमें दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है बेटा, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या शिक्षा मिलती बेटा कि हमें दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए।
कहानी क्या थी बेटा? तो कौवे को मोर का पंख बहुत सुंदर लगता था। तो एक बार कौवे को मोर का एक पंख मिला। उसने क्या किया? कौवे ने अपने पंखों में लगा लिया। मोरों ने उस कौवे को पहचान लिया और अपने बीच से निकाल दिया। कौवे ने भी उसका मोर पंख देखकर उसे अपने बीच से निकाल दिया। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हार मानकर उसे उतार दिया, उस पंख को उतार दिया। ठीक है, हमें दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए। अब देखो बेटा, यहाँ पर देखो कि दिए गए कहानी के चित्रों को उचित क्रम संख्या दो। ठीक है, देखो इस पहला जो चित्र है उसमें क्या दिख रहा है कि कौवे ने पंख को देख लिया है। ठीक है, फिर वो सोच रहा है। फिर यहाँ पर उस सारे मोरों ने कौवे को निकाल दिया अपने बीच से, सारे कौवे ने भी उस मोर वाले कौवे को निकाल दिया। फिर यहाँ पर कौवे ने अपने पंख में मोर के पंख लगा लिए हैं। फिर यहाँ पर बेटा मोर और कौवे का चित्र दे रखा है। तो इसे आपको क्या करना है कि सही क्रम के अनुसार उसे लगाना है। ठीक है, कि पहला कौन सा चित्र आएगा, फिर दूसरा कौन सा आएगा, उसे अपने क्रम के अनुसार आपको करना है। आया बेटा समझ में? अब आज जो आपने कविताएं सीखी, कौन कौन सी सीखी बेटा? एक तो प्रार्थना वाली, लाला जी वाली नहीं सीखी आपने। लाला जी ने केला खाया, केला खाकर पिचकाया, मुंह पिचकाकर टोन फैलाए, टोन फुलाकर कदम बढ़ाया, कदम के नीचे केला आया, मुंह केला खाकर क्या हुआ? केला खाकर क्या किया था? लाला जी ने मुंह पिचकाया था। मुंह पिचकाकर टोन फुलाए, टोन फुलाकर कदम बढ़ाया, कदम के नीचे छिलका आया, लाला जी गिरे धड़ाम और मुंह से क्या निकला? हाय राम हाय राम। फिर बेटा चींटी और कबूतर वाली कहानी है। फल और सब्जी वाली कविता है कि बच्चों फल सब्जी तुम खाना, अपनी सेहत खूब बनाना, इनमें विटामिन होते भरपूर, बीमारियों को ये करते दूर, दूध रोकती शक्ति का खजाना, इनमें खाने से जीना चुराना, सेहत जो चाहते भरपूर, टॉफी व चॉकलेट से रहना दूर। इसके बाद बेटा ऊपर पंखा चलता है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे उन्ना सोता है, सोते सोते भूख लगी, सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा। फिर बेटा कहानी है जो अभी मैम ने आपको सुनाई है, यहाँ तक आपको बेटा याद करके रखना है। अब अगले लेक्चर से हम अगली कविता और कहानी सीखेंगे। ठीक है बेटा, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।